हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिस अली। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में द सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट आप मैटर का थ्री स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप लिक्विड के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है द फ्लूइड नाम से, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। द सॉलिड स्टेट, ये भी पूरा आपका चैप्टर दिया गया है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। ये बहुत इजी है, थोड़ा इमेजिनेशन आपका अच्छा होगा तो समझ में आएगा। बहुत इजी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हम सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या है देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या सॉलिड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला आपका है सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, मास, वॉल्यूम। देखिए सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनिट शेप होता है, मास भी डेफिनेट होता है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड पोजीशन होती है उनकी, उनमें वाइब्रेशन नहीं होता है, मतलब मूव नहीं करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कांट मूव ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। आपको याद रखना है, ये मेजर पॉइंट आपको सॉलिड को डिफाइन करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट क्या? सॉलिड हैव शॉर्ट इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इसको हम IMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, सॉलिड्स का प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब आप सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड रिजिड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आप पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की आप बात करेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? हम जो है देख लेते हैं, इनको भी डिफाइन करते हैं कि क्या जो है क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स की। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देखिए शेप क्या होती है क्रिस्टल सॉलिड्स में? रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप होती है। और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इरेगुलर शेप होता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, नेचर क्या होता है इनका। देखिए ये जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड हैं ये क्या है? स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है इसका? क्रिस्टल सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट होता है। हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा? इंडेफिनिट होगा यहाँ पर। इंडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए लॉन्ग अरेंज ऑर्डर होता है इनका। क्रिस्टल सॉलिड का कैसे ऑर्डर होता है? लॉन्ग अरेंज ऑर्डर होता है।
ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनका। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, देखिए जो इतने सारे पॉइंट लिखे क्या इनका मतलब है। रेगुलर शेप, ट्रू सॉलिड्स, हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट होता है, हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है इंडेफिनिट होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज जो है सॉरी यहाँ पर रेंज है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड देन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए रेगुलर शेप मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उनका जो पार्टिकल्स होंगे वो एक रेगुलर जो है मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव होगा, देन ये नेगेटिव या कैटायन बोल सकते हैं, एनायन बोल सकते हैं, कैटायन एनायन कैटायन एनायन। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन देन कैटायन। अब यहाँ पर फिर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, कैटायन देन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। अभी देखिए रेगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पर एक ऑर्डर के बाद जो है ये अरेंज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या एक ऑर्डर में अरेंज है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पर। देन इरेगुलर शेप में क्या होगा, रैंडमली अरेंज होंगे पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देन पॉजिटिव भी हो सकता है। सारे पार्टिकल जो अरेंज होंगे इरेगुलर अरेंजमेंट होगा यहाँ पर पार्टिकल्स का। ट्रू सॉलिड्स एंड स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, देखिए ट्रू सॉलिड्स का मतलब होता है ये जो सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स मीन्स कम्प्लीटली रिजिड होंगे। जब हम इनको कट करेंगे तो ये क्या होगा, स्मूथली कट होंगे वहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्बल हमारा वो क्या है, ट्रू सॉलिड से जब आप उसको कट करते हैं तो क्या होता है, एक जो है शार्प कट पॉइंट आता है वहाँ से। या स्यूडो सॉलिड्स में क्या देखेंगे आप, ये जो सॉलिड्स होंगे जब आप इनको कट करेंगे तो ये शार्प कट इनमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। मतलब जो इनका जो है सरफेस होगा वो क्या होगा, रफ सरफेस होगा, और इनका सरफेस क्या होता है आफ्टर द कट स्मूथ सरफेस होगा। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स।